हेलो दोस्त, आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर उसे ऑब्जेक्टिव को सरल करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो से नहीं करते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाती है गिनती। गिनती स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया मेरा? 1। इसका राइट आंसर हो गया 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है √12 का परिमेयकरण गुणांक होगा। √12 का परिमेयकरण, √12 को पहले सरल करते हैं। √12 को सरल करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग दिए 6 आया, फिर 2 से भाग देंगे 3 आया। तो 12 का आ गया रूट के अंदर 2 गुना 3, तो 2√3। तो ये जो √3 है यही परिमेयकरण गुणांक कहलाएगा। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, √3 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसका मौस 19 है, तो उनका लस ज्ञात करना है। दो संख्या पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2166 एवं उसका मौसो दिया हुआ है। लस ज्ञात करना है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, लॉस गुना मौस होता है। चलिए पहली दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 2166 बराबर हो गया 19 गुना लॉस हमको ज्ञात करना है। 19 देखिए गुना में धरा गया भाग में, 2166 बट्टे 19 बराबर एलसीएम। इसका भाग देंगे 19 को 2166 में। 21 से पहले 21 में भाग दिए, 1 आया, एक बार में कटा, आ गया बचा कितना? 2 हो गया 26, फिर एक बार में बच गया 7 हो गया, उधर हो गया 76, 19 चौके 76, आ गया कितना? 114 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 6, 8 एवं 22 का लस और मस का अनुपात होगा। लस और मस ज्ञात करना है, दोनों का अनुपात बताना है, रेशियो बताना है। तो 6 का पहले गुणनखंड करेंगे। 6 का गुणनखंड आएगा 2 गुना 3। तब करना अब 8 का करेंगे 2 का घात 3 आएगा। 22 को गुणनखंड करेंगे 2 गुना 11 आएगा, 2 गुना 11 आएगा। अब लस निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा जो अधिकतम घात क्या है? 2 पर घात 3 और बचा क्या? 3 गुना 11। अब देखिए 2 के घात 3 है, इसका गुना हो जाएगा 8 गुना 3 गुना 11। 8 गुना 3 8 24 गुना 11। 24 गुना 11 कीजिएगा, 24 गुना 11 264 आएगा, 264 आएगा। अब एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ यानी मॉस इसका हो जाएगा जो मिलता है, कॉमन जो रहता है वही एचसीएफ। देखिए इसमें क्या मिल रहा है? 2 पे घात 1 मिल रहा है सब में, तो 2 हो गया इसका एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम 264, तो इसका रेशियो निकालना है। एलसीएम यानी लॉस भागा मॉस, लॉस बट्टे मॉस। लॉस हो गया 264 और मॉस हो गया 2, दोनों को भाग दिए, आया 132 भागा 1, तो हो गया 132 अनुपात 1। 132 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर ए में है, 132 अनुपात 1 इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक की रूप होगा। विषम पूर्णांक का कौन रूप है, चलिए देखते हैं। विषम पूर्णांक के रूप में विषम धनात्मक m का वैल्यू कभी भी रखना है धनात्मक में रखना है। धनात्मक कोई भी धनात्मक में माइनस में नहीं रखना है, प्लस में रखना है। जैसे 1 रखते हैं, इसका प्लस आगे में छुपा रहता है, इसलिए धनात्मक रखिए। कुछ भी धनात्मक रखिए। m का वैल्यू जैसे m का वैल्यू रख रहे हैं 1, 4 गुना 1 4 होगा, प्लस 2 4 2 6। ये तो हो गया सम। हमको क्या बोला है, विषम पूर्णांक, ये भी गलत। उसके बाद देखिए 4, यहाँ पर m का वैल्यू कुछ भी रखिए, रख देते हैं 2, जैसे 4 दूनी 8 प्लस 4 8 4 12 हो जाएगा, 12। ये भी हो गया सम, ये भी गलत। हमको करना है क्या, विषम। चलिए ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में बोला है 4 को। चलिए इसका 4 का वैल्यू कुछ भी रखते हैं, जैसे 5 रख दिए, 5 प्लस 1 4 पंचे 20 प्लस 1 21 हो गया। ये 21 जो है विषम पूर्णांक के रूप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलेगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरा, संख्या 2.13111113 इतना दिया हुआ है संख्या। इसका दशमलव संख्या है, संख्या कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, ये बताना है। चलिए जिस संख्या में डॉट डॉट हो वो संख्या दशमलव प्रसार क्या होगा, उसका अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है। अनावर्ती, जिसका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है वह संख्या मेरा क्या होता है, वह संख्या अपरिमेय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय संख्या। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 के घातांक है। 2 के घातांक। अब 144 का गुणनखंड करेंगे। 144 का गुणनखंड कर रहे हैं। 144 का गुणनखंड 2 से, 7 एकम 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 3 दूनी 6, बढ़िया 1 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 6 दूनी 2 एकम 2, 8 दूनी 16, फिर 2 से होगा, 2 से 9 दूनी 18, फिर 9 को गुणनखंड करेंगे, 3 3 आएगा, 1 2 3 4, 2 के घात कितना आ गया 4, 2 के घात 4 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है यदि, अब होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है यदि ए और बी का अभाज्य संख्या है, ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी, ए यहाँ पे ए होगा, ए छूट गया है, यहाँ ए होगा। ए और बी का लॉस होगा, ए और बी का लॉस बोलना है, याद करने के लिए। ए और बी का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ए और बी का अभाज्य गुणनखंड, देखिए पहले ए से भाग लगाएंगे तो 1 होगा, फिर बी एकम, बी का बी ए उतरेगा, फिर बी से लगाएंगे 1 एकम 1, बी का भी 1 आ जाएगा। अब देखिए लॉस से निकालते हैं, क्या कहते हैं, गुणनखंड में जो होता है उनको गुना कर देते हैं, ए गुना बी हो जाएगा, तो इसका लॉस क्या हो जाएगा ए बी ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे क्या जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में है 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या के बीच, ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर इसका मारना है डी अनंत, ऑप्शन नंबर डी अनंत। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 में हो गया
क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में अभाज्य संख्या, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में 15, 23, 12, 75। अच्छा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। एक और स्वयं से विभाजित हो, अदर संख्या से विभाजित ना हो, एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को हम रूढ़ से भी जानते हैं, रूढ़ संख्या के नाम से। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, देखिए 15 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, स्वयं से विभाजित है, एक से भी विभाजित है, स्वयं से विभाजित है। आप देखते हैं 23 देखिए सिर्फ स्वयं से विभाजित है और एक से विभाजित है। 12 4 से विभाजित है, 12 4 से, 3 से, 12 स्वयं से विभाजित है, एक से विभाजित है, 6 से विभाजित है। उसी तरह 75 जो है 5 से विभाजित है, 25 से विभाजित है, 72 स्वयं से विभाजित है। अब यहाँ जो है 23 ऑप्शन नंबर बी यही राइट आंसर होगा, कहेगी यही संख्या स्वयं और एक से विभाजित है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन अब होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बोल रहा है 2, 10 और 20 का लॉसा और मौसा का अनुपात होगा। लॉसा और मौसा का अनुपात पूछा है। 2 का गुणनखंड पहले करेंगे, 2 का गुणनखंड 2 1 आएगा, और उसके बाद 10 का गुणनखंड हो गया 2 और 5 आएगा। उसके बाद 20 का गुणनखंड 2 पे पावर 2 गुना 5 आएगा। एलसीएम निकालना है पहले, लॉसा यानी एलसीएम निकालेंगे, अधिकतम घात जो है वो लिख देंगे, बाद बाकी बचा हुआ संख्या। अधिकतम घात क्या है? 2 पे पावर 2, बचा हुआ संख्या 5 है, 5 लिख दिए। 2 दूनी 4 प्लस 4 गुना 5 बराबर 20 हो गया इसका लॉसा। मौसा निकालना है, मौसा हो गया इसका। मौसा है जो संख्या मिलता है सभी में, कॉमन संख्या, वही संख्या इसका मौसा कहलाएगा। क्या मिल रहा है? 2 पे घात 1, तो इसका मौसा हो गया 2। अनुपात निकालना है, लॉसा बट्टे मौसा। लॉसा हो गया 20, मौसा हो गया 2। 20 और 2 को भाग देंगे, 10 बट्टे 1 यानी 10 अनुपात 1 आएगा। 10 अनुपात 1 कहाँ पे है? 10 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर बी में। इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका बोल रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात करना है। m का मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। पहले 65 का करना है, क्या है? 65 और 117 का मौसा निकालना है। 65 और 117 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलिए निकालते हैं, भाग्य विधि से निकालते हैं। 117 भाज्य विधि से 65 से भाग देंगे, एक बार में होगा 65, बचेगा कितना? बच गया 52। अब 52 को भगा देंगे 65 में, 65 एकम 65 फिर 52 को एक बार में हो गया 52, घट गया 13, और 13 को फिर देंगे 52 से, 13 चौके 52। एचसीएफ आ गया मेरा। एचसीएफ कितना हो गया है? एचसीएफ हो गया 13। एचसीएफ मेरा हो गया 13, एचसीएफ 13 हो गया। मास हो गया मेरा 13 हो गया। 13 बराबर दिया हुआ है 65 m माइनस 117। अब देखिए 13 माइनस में 117 इधर आ गया, प्लस 117 बराबर 65 m। 13 प्लस 117 130 बराबर 65 m। 65 गुना में धरा गया भाग में, 130 भागा 130 भागा 130 को भागा करना है 130 भागा हो गया
65, इधर बच गया आपका m, 65 दूना 130, तो आ गया 2, इसलिए m का वैल्यू कितना आया 2। m का वैल्यू 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन अब आगे की ओर जाते हैं।